अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम कुछ इस तरीके से ड्रेस बनाने वाले हैं जिसे हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो हमने किस तरीके से रेडी है कि हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये इस तरीके के सारे कपड़े देख लें कि किस तरीके से है। सो ये हमारा इस तरीके का अलग डिज़ाइन में है, ये अलग डिज़ाइन में है, सब थोड़े थोड़े अलग डिज़ाइन में, लेकिन कपड़ा और डिज़ाइन जो है वो एक ही धागे का है और कलर भी सेम है। तो ऑलमोस्ट हमें ये एक जैसा नहीं है कि गाइस ये सूट का कपड़ा है, बिल्कुल भी नहीं, सूट का कपड़ा बिल्कुल नहीं है। हमने इसको एक ही जगह से खरीदा है, लेकिन अलग अलग टुकड़ा है, कुछ 1.5 मीटर का है, कुछ 2 मीटर का है, कुछ सिर्फ फ्रंट का कमीज का पैटर्न होता है ना वो है। और हम कुछ इस तरीके से इसमें एक ही लेस इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें लेस यूज़ नहीं करना चाहती ताकि वो एकदम गॉडी लगे। और जो हमने अस्तर का कपड़ा लिया है वो सिर्फ हम 4 मीटर का लिया है, और बाकी सारे कपड़े जो है वो अलग अलग है, जिसके आपके डिज़ाइन से समझ में आएगा। लेकिन सो गाइस, ये फ्रंट का है जिसकी 27 लेंथ है, पर ये कम है, इसको हम कुछ एडजस्ट करेंगे। और ये बैक है जिसमें लेंथ 37 है, तो बैक तो हमारा निकल जाएगा। फ्रंट में हमें थोड़ा बहुत लेसेस वगैरह का काम करना पड़ेगा, और इसमें हम स्लीव्स निकालेंगे। और ये कुछ इस तरीके से ये टुकड़ा है गाइस, और ये टुकड़ा है जिसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें दुपट्टा प्लाजो दोनों में से किस में से बनाना है। तो गाइस, डिज़ाइन देख के हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जो पैटर्न है, मैं इसे ना प्लाजो बना रही हूँ इसमें। तो हम पहले इसकी लेंथ ले लेते हैं कि कितनी लेंथ है इसकी गाइस, ताकि उस हिसाब से हम ऊपर वाले कपड़े को निकाल सकें। उतना उस पर अगर जितना रहेगा उस हिसाब से। तो ये 37 है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है, तो हम नीचे से ऐड कर लेंगे। और ये इतना हमारा डिज़ाइन में निकल रहा है, और ज़्यादा निकलता तो अच्छी बात होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें डिज़ाइन तक भी मिल रहा है, इतना काफ़ी है हमारे लिए। तो इसे हम कट कर लेते हैं। इसको हम डायरेक्टली ऐसे खींच के नहीं कर सकते गाइस, कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ ताकि हमारा डिज़ाइन प्रॉपर्ली निकले। और जितना डिज़ाइन निकला है और उसी में से हमें दुपट्टे को आगे पीछे दोनों लगाना है, ठीक है। तो इसमें हम प्लाजो एक बार चेक कर लेते हैं कि बराबर है। हाँ गाइस, इसमें प्लाजो बन जाएगा। उसके बाद आप इसका देखिए, ये पूरा हमारा 25 जितनी चौड़ाई है इसकी अच्छी खासी, तो दुपट्टा हमारा इसमें आराम से अच्छे से चौड़ाई में आ जाएगा। अब ये कपड़ा है जिसमें गाइस हमें ये बीच में से हम कट करेंगे ताकि हम दोनों साइड का डिज़ाइन निकाल सके, क्योंकि हम अगर वैसा बनाएंगे तो हमारे दुपट्टे में बिल्कुल भी लेंथ नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम अपने दुपट्टे की लेंथ बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है गाइस। तो हमें कुछ इस तरीके से ये बीच से कट कर लिया, हमें इतना ये हमें इस तरीके से मिल गया है दोनों साइड से। तो हमें चौड़ाई भी अच्छी मिली है, लंबाई भी अच्छी मिली है, और हमें बस दुपट्टे के किनारे किनारे जो है वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी है, कुछ इस तरीके से अटैच करना है, लेसेस लगाना है, तो दुपट्टे की लेंथ इस वजह से लंबी हो जाएगी। तो वो हम कैसे करें वो भी हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमें दोनों बॉर्डर मिल गए हैं दुपट्टे पे लगाने के लिए। तो एक ये बॉर्डर हो गया गाइस, इस दोनों साइड दुपट्टे पे ये 4, और ये जो हमारा एक और निकला था दुपट्टे के, क्योंकि हमने दोनों को साइड साइड से निकाल दिया था ना, तो लेंथ बढ़ाने के लिए हम इस बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑलमोस्ट इस बॉर्डर को दोनों साइड से लगाने से हमारी 37 तक का लेंथ, ऑलमोस्ट 37 है तो 35 तक इतनी लेंथ हो जाएगी कि एक हमारी शॉर्ट कमीज बन जाएगी और अच्छी सी बन जाएगी। और ये हमारा बैक है, तो जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं ना गाइज, हमें ना इसमें ना कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम, अब आपको जैसा मेजरमेंट करना है अपने कपड़े तो वैसा करें, लेकिन मैं जिस तरीके से पैटर्न में इसमें बता रही हूँ कि हम इस तरीके से इस कपड़े को डिज़ाइन किए हैं गाइज। तो हमने कमीज कट कर लिया है, जो मेरा मेजरमेंट था उसको अब इस तरीके से बैक पे रखा है। बैक तो ऑलमोस्ट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जॉइंट नहीं करना है, तो इसको हम सीधा सीधा कट कर लेंगे, ठीक है। और ये नॉर्मल सी कमीज है, ये भी बैक का जो आप देख रहे हैं ये भी अलग पैटर्न देख रहे होंगे आप। इसका कोई भी कपड़ा एक दूसरे से मैच नहीं खा रहा है डिज़ाइन से, लेकिन कलर और जो धागे का वर्क उस वजह से एक ही जगह मिल रहा था गाइस, तो कैसे एक सेम जैसा मिल गया। बस हमें डिसाइड करना था कि हमें उठा के क्या लेना है और क्या हम बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस फ्रंट में भी कट कर लेते हैं गाइस। फ्रंट हमारा छोटा है, लेकिन अच्छे तरीके से हम कट करेंगे। जो हमारा बॉर्डर था, जो हमने दुपट्टे में से दोनों साइड से निकला था, तो एक साइड का पूरा बॉर्डर तो दोनों आगे पीछे दुपट्टे पे लग जाएगा, और एक साइड का जो बॉर्डर है वो हम कमीज में लगा देंगे ताकि वो उसकी लेंथ बढ़ जाए। सो कमीज छोटी होने की वजह से भी गाइस, सिर्फ गले के वर्क की वजह से मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ गया, वरना ये बैक देख रहे हो वैसा भी मैं सेम उठा सकती थी, लेकिन मुझे इसका नेक का जो स्टाइल था अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने इस तरीके से थोड़ा ये वाला पैटर्न का टुकड़ा ले लिया। तो ऑलमोस्ट ये अब हमारी इसमें कमीज रेडी हो जाएगी। अब ये जो है इसमें हम स्लीव्स रेडी करेंगे, सो इसे हम बाद में कट करते हैं। हम नॉर्मल सा प्लाजो कट कर लेते हैं। सो हम मियानी वाला प्लाजो बनाने वाले हैं गाइस, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा नहीं है कि तो हम नॉर्मल जैसे पैंट प्लाजो कटता है वैसा कट नहीं करेंगे। हम मियानी वाला नॉर्मल सिंपल सा जो होता है वो कट करेंगे, ताकि एटलीस्ट हमारा प्लाजो अच्छे से खूबसूरत सा बन जाए। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसमें मियानी निकाल लेंगे, तो इससे हमारी चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और हमारा प्लाजो भी नॉर्मल बन जाएगा। सो अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके से लगाना है। अब इसमें हम इसका अस्तर कट करेंगे गाइस।
इस पर रख के इसको डायरेक्टली कट कर लेंगे। ठीक है, सेम कट किया है, हमें रुमाली में भी अस्तर लगाना होगा। अब हम सबसे पहले दुपट्टा रेडी करके साइड करते हैं ताकि जो बॉर्डर वगैरह एक्स्ट्रा निकलता है वो हम कमीज़ में मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर अटैच कर रहे हैं और जो हमारा बॉर्डर का सिलाई जो हम अटैच करेंगे उसकी सिलाई को हम ऊपर शो करेंगे ताकि हम उस पर लेस से कवर कर सकें और पीछे बिल्कुल भी हमारी गंदगी जो कपड़े वपड़े जॉइन करते हैं वो दिखाई ना दे। तो हमने ये सारे को ऊपर रखा है, देखा हम आपको दिखा दे। देखिए अब जो सिलाई है वो हमारी ऊपर आ रही है, पर ऐसा किया है ना कवर किया ना धागा बाहर ना दिखे। तो अब दूसरी वाली भी अटैच कर देते हैं, सेम इतने ही रखेंगे जिस तरीके से हमने पहले कट कर लिया था। अब इसको भी एकदम कवर करके सिलाई करेंगे ताकि ना धागा बाहर आए, क्योंकि लेस लगाने के बाद भी ना धागा ऊपर दिखता है। तो बेहतर है कि आप कवर करके सिलाई करें, सिलाई क्यों ना ऊपर दिखाई दे, कवर करें, कवर करने के बाद उस पर लेस लगाएं ताकि उससे खूबसूरती आ जाए और सिलाई भी छुप जाए हमारी कपड़े की। तो ये हम दोनों साइड करेंगे जिससे हमारा ऑलमोस्ट आधा आधा मीटर जैसा दुपट्टे का लेंथ बढ़ जाता है। तो ये हमने इस तरीके से कर दिया है। अब ये दोनों साइड हमें करना है, कुछ इस तरीके से लेस लगाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेस लगाने वाले हैं। सो हमने लेस लगाने के लिए धागा भी चेंज कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम नीचे साइड लगा रहे हैं गाइस, क्योंकि ऊपर साइड थोड़ा हम अलग करने वाले हैं स्टिचिंग। डायरेक्टली लेस पे सिलाई नहीं लगाएंगे, हम कपड़ा रख के उस पर सिलाई लगाएंगे जो है हमारा, ताकि उससे खूबसूरती लगे। ऐसा ना लगे कि अटैच है ना ऊपर से लेस लगाया, बल्कि वो कपड़े से ही अटैच लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम सेम नीचे रखेंगे और कुछ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये हमारा इधर भी सिलाई लग के हो गया है। अब ये चीज़ हम कट कर लेते हैं। अब हमने क्रीम कलर के धागे से तो सिलाई लगा लिया, अब यहाँ पे धागा चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें अब इसको कपड़े को ऊपर रख के सिलाई लगाना है। तो हमको यहाँ पे उसके पर्पल जैसा धागा है वैसे ही रखना है। तो हम इस धागे को ऐसा करके इधर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखा अब इस कितना पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ऐसे सिलाई की वजह से। गैस आप भी चाहे तो ऐसे मतलब इस तरीके का दुपट्टा रेडी कर सकते हैं ताकि वो पूरा शलवार कमीज हमारा दुपट्टा एक जैसे नज़र आए। ज़रूरी नहीं कि हमें सूट का कपड़ा लेके ही हमें सूट जैसा डिज़ाइन करना है। आप बाहर भी जाके कुछ इस तरीके से टुकड़ा ले करके भी आप सूट जैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइस हमारा यहाँ पर भी दुपट्टे पे लेस लगा के हो गया। तो हमने दोनों साइड लेस लगा लिया है गाइस। अब हम इसके चारों तरफ लगाएंगे। चारों तरफ हम कैसे लगाते हैं वो हम आपको बताते हैं। चारों तरफ लगाने के लिए सबसे पहले तो गाइस ऑल ओवर चारों तरफ तो पहले बात तो सिलाई है ही नहीं, तो हमको थोड़ा या तो सिलाई पूरा कवर करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हमने लेस के साथ ही कवर कर दिया ताकि है ना इजीली खूबसूरत तरीके से लेस भी लग जाए और जो अंदर का है वो छुप भी जाए और बहुत खूबसूरत तरीके से लेस लगे। और हमने कुछ इस तरीके से लगाया है जिसको हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, क्योंकि हम लेस के बगैर भी हमको डबल ही फोल्ड करना था चारों तरफ से। तो बेहतर है कि लेस के साथ करें। सो गाइस हम दुपट्टे के किनारे पे इस तरीके से सिलाई लगाया और बहुत कम ही दुपट्टे के किनारे को फोल्ड कर रहे और लेस को किनारे पे ही सिलाई लगाया, पूरा लेस ना ले। इस तरीके से हमको इस पर सिलाई लगा के लेना है। सो अब हम दुपट्टे के किनारे पे सिलाई लगाते हैं जिसमें हमें एकदम प्रॉपरली बहुत फिनिशिंग से बैठाना होता है, नहीं तो कोना नहीं निकलता तो दुपट्टा का फिनिशिंग नहीं आती है। सो गाइस हमको हल्की सी यहाँ सिलाई कपड़ा छोड़ देना है, उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है और ऐसे इस तरीके से यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। लेकिन इसमें एक और चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये कपड़ा इस तरीके से फोल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो नोक है वो नहीं निकलेगा। ताकि ना उधर इधर दोनों साइड का कपड़ा पहले से बाहर हो, ताकि जब हम उसे फोल्ड करें बाद में तो वो इक्वली अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरीके पर आपको कोने पे ध्यान देना है। मैं एक बार वापस आपको इस साइड के कोने पे बताती हूँ किस तरीके से करना है। ये हम जो ऐसा कपड़ा तो उसे कट कर लेते हैं, उसके बाद ये हल्का सा ये हमने छोड़ दिया है सिलाई। सेम इस तरीके से आपको रखना है, बिल्कुल भी पीछे साइड फोल्ड नहीं करना है और एकदम दो आगे दो उधर साइड के इधर साइड के कपड़े को इस तरीके से रख के बारीक बारीक कपड़ा लेके सिलाई लगा देना है। बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है। इस तरीके से हम अपने चारों तरफ लेस लगा लेंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट इस साइड भी लेस लग के रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ सेम किनारा सेम वही करना है, बस अब हम सबसे एंड वाला जो है किनारा उसको बताते किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से इतना करके थोड़ा छोड़ देना है, जितना लेस चाहिए उस हिसाब से कट कर लेंगे। फिर उधर देखना है कितना आ रहा है, पहले फिर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। और कट कर दिया सेम जैसे हमने 3 कोना फोल्ड किया था वैसे ही हमको इसको भी सेम करना है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी हो चुका है। अब ये यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये किनारा बहुत फिनिशिंग से आपको इसका नोक बनता हुआ दिखाई देगा। और इसके बाद हम लास्ट में इसके किनारे पे इस तरीके से सिलाई लगा के हमारे ऑल ओवर दुपट्टे को रेडी कर लेंगे।
तो हमारा इस ड्रेस का सबसे पहले दुपट्टा हमने रेडी कर लिया है ताकि जितना लेस वगैरह है सब इस पे लग के हट जाए। उसके बाद जो बचेगा वो हमारी कमीज़ को बढ़ाने वगैरह में काम आ जाएगा। सो गाइज़ इसलिए हमने सबसे पहले दुपट्टे को रेडी करके साइड कर लिया है। सो इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अच्छी लेंथ है और अच्छी इसकी चौड़ाई भी है। सो अब हम नेक्स्ट प्लाज़ो करेंगे, जिसमें हमने हल्की से आपको कटिंग दिखा दी थी कि हमने कपड़े में किस तरीके से कट करके निकाला है। सो बस उस कपड़े में हमें अस्तर लगाना है, तो वो भी हमने अस्तर प्लाज़ो में लगा लिया है। देखिए इस तरीके से लगा लिया हमने। अब इसमें मियानी लगाएंगे, इस पर भी अस्तर ज़रूरी है, ठीक है ना, कपड़ा अस्तर लगाना ज़रूरी है ताकि कपड़ा मज़बूत रहे। सो हमने अपने प्लाज़ो पे ना कवर सिलाई रखा है ताकि ना फिनिशिंग आए। सो आपको इस तरीके से पूरा प्लाज़ो को स्टिच करना है। मैं आपको बस थोड़ा सा बता दे रही हूँ, बाकी अगर आपको जैसे नहीं करना है तो आप वो भी तरीका कर सकते हैं जैसे आपको आता है, बट मैं अपने इस कपड़े को इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। सो हमारा अब सिलाई लग गया है। अब हम यहाँ पे बॉटम पे भी सिलाई लगा लेंगे, लेस लगा देते हैं ताकि यहाँ पे भी अच्छा लगे लेस लगाने के बाद। सो इसे हमने बिल्कुल भी ज़्यादा गॉडी टाइप का नहीं बनाया है क्योंकि ऑलरेडी इस पर वर्क बहुत ज़्यादा है, तो हमने सिर्फ सिंपल सा ही लेस लगाया है ऑल ओवर कपड़े में। सो अब इसे भी हम कवर सिलाई कर लेंगे। तो हम ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे है ना प्लाज़ो पूरा रेडी हो चुका है। तो हमारा दुपट्टा प्लाज़ो दोनों रेडी हो चुका है। लास्ट हमारी कमीज़ है, ताकि गाइस जो लेस वगैरह है या जो पैचेस इसके बचे हुए हैं तो वो हम कमीज़ में किस तरीके से फिनिशिंग देंगे वो हमें ध्यान देना है। सो अब सबसे लास्ट का हमें इस प्लाज़ो का हमें रबर लगाना, जिस पे रबर पे सिलाई बिल्कुल ना लगाए, फर्स्ट फिनिशिंग से करें, ठीक है, एडजस्ट कर करके। तो हमारा रबर लगा के भी हो गया है। फिर इसको एडजस्ट करके सेंटर पे सिलाई लगा दे ताकि रबर बीच से फोल्ड ना हो। तो दुपट्टा रेडी हो गया, ये प्लाज़ो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम कमीज़ की तैयारी करते हैं, लेकिन कैसे, सबसे पहले ये हमारा स्लीव से इसका हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो बैक है इसकी, ये फ्रंट है हमारा, और इसमें हमें किस तरीके से ऐड करना है वो हम देखते। तो कैसे अच्छा लगेगा पहले वो देखते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से दोनों को लगाना है, ठीक है। सो हम सबसे पहले लगा लेते हैं इस तरीके से ना, इस पर सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। फिर उसके बाद हम कपड़े पे लगाएंगे। इस तरीके से हमारे ये दोनों बॉर्डर है बीच से हमने अटैच कर दिया, ठीक है। अब ना इस पे अस्तर पे बिल्कुल नहीं डालना है पैचेस, नहीं तो ऊंच नीच हो जाएगा, इसलिए हम सीधा कपड़े पे ही लगाए, अस्तर के कपड़े को बीच में ना लाए, ठीक है, उसे हटा करके ही आप कपड़े पे लगाए। तो इस तरीके से हमको बस लगाना है। मैंने नीचे वाले कपड़े को भी नहीं हटाया ताकि वो मोटा रहे और उसकी ग्रिप अच्छी रहे, और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर ले हम। उसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो गाइज़ हमारी स्लीव्स में थोड़ा जॉइंट आएगा, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे जो हमारा कपड़ा है उसको इस तरीके से रख के कट कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स इस तरीके से रेडी होगा। सो सबसे पहले हम इसको है ना अस्तर को अटैच करके फिर यहाँ पे हम लेस लगा लेंगे, क्योंकि हमारे स्लीव्स में भी हमने अस्तर रखा है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है और यहाँ पे हम इसके साइड में भी सिलाई लगाए। तो ऑलमोस्ट हमारा ये कपड़ा इस तरीके से रेडी हो गया है। तो आपने देखिए कि हमने उसकी लेंथ किस तरीके से बड़ा की है। और जो हमारा बैक का था हमारा, हम पीछे इस बैक साइड के कपड़े पे हम लेस लगा देंगे। और जो आप ये देख रहे हैं कि हमने ये चौड़ा फोल्ड किया है, ये रीज़न ये है कि जो हमारा वर्क है उधर तक आए, ताकि ना जो हमारा पैच वर्क है ना उसमें फिनिशिंग आ जाए उस चौड़ाई पे। तो ऑलमोस्ट हमारा ये भी रेडी हो गया है। अब बस हमें फ्रंट में लेस लगाने का है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सब जगह लेस लगा लिया है। तो जो हमने मेन हमारा था कि मतलब फ्रंट में जो हमारी लेंथ बड़ी करनी थी, हमने उसे इस तरीके से बड़ा कर दिया है। अब बस हमें यहाँ पे इस तरीके से लेस लगा के फिनिशिंग दे देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे चाक बना लेंगे। सो अब सबसे लास्ट का हमारा चाक बनाना है, जो हम बना लेते हैं यहाँ पे गाइस। इस तरीके से आप चाक भी बना लें। आप एडजस्ट करते रहे, जहाँ पे एक्स्ट्रा अगर अस्तर आता है बाहर तो उसको कट कर ले, ताकि है ना अंदर झोल बिल्कुल ना। अब यहाँ पे ये मोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम यहाँ पे हल्का सा कट कर लेंगे ताकि हम यहाँ पे इस तरीके से मोड़ सके, नहीं तो वहाँ पे सिलाई अच्छी नहीं होगी, इसलिए हमने इसे कट कर लिया है। तो फाइनली हमारा ये
कपड़ा रेडी हो गया है। तो गाइज़ मैंने जितना कपड़ा मैं आपको दिखाया उस हिसाब से मैंने दुपट्टा प्लाजो और कमीज़ दोनों रेडी कर लिया। अभी हमारा लास्ट इतना कपड़ा बचा है। सो कुछ हमें यहाँ पे नया बनाना था, तो हम सोचे कि कुछ ना कुछ इस कपड़े पे मैचिंग पोटली बना लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे पोटली बनाएंगे। ये पूरा ऑलमोस्ट हमारे ये आखिरी इतने कपड़े बचे हैं। तो गाइज़ हमने पोटली कैसे बनाई मैं आपको वो भी इसमें बताऊँगी, ताकि आपको आइडिया हो कि हम इस तरीके से कपड़े में भी हम पोटली बना सकते हैं मैचिंग सा। तो बस ये इतना जो थे हमारे बॉर्डर सब में से इतने इतने बचे हुए। सो गाइज हमने उसको इस तरीके से अटैच कर लिया है। ठीक, सो हमने पोटली का फ्रंट रेडी कर लिया है। अब बैक रेडी करना है। बैक में प्लान नहीं चाहती थी, इसमें ये काजू वाला प्रिंट था, मैं सोची इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले गाइज हमने ये देखे आपने इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है। अब इसको पलटने के लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा ला रहे हैं, क्योंकि इसे फोल्ड करेंगे तो हमारा पोटली छोटी हो जाएगी। तो हमने ये कपड़े को पलटने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे पोटली को एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के यहाँ पे फोल्ड कर लिया। तो ऑलमोस्ट ये हमारा हो गया है। सो अब ये बैक का कपड़ा है जिसको हम डबल रखेंगे, ताकि उसमें ना डबल रखने से कैसा वो मोटा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम पहले सिलाई विलाई लगा करके डन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये इतना रेडी हो गया। अब जो ये नीचे का है इस तरीके से इन दोनों को अटैच कर लेंगे। तो गाइस पोटली बहुत तरीके से सिली जाती है, आप जैसा चाहे, हमें बस बनाने से मतलब था ताकि सेम सेम इस हिसाब से हमारे कपड़े पे बन जाए। तो बस हमने इस तरीके से इसको बना लिया है। अब यहाँ पे हमको इस इधर भी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, वहाँ पे सिलाई का कोई ऑप्शन नहीं था कि हम वहाँ पे ना अटैच करें तो वो अंदर पूरा बॉर्डर चला जाता है, इसलिए मैंने ऊपर से इसको सिलाई लगाया है। सो अब ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये इस तरीके का भी सिल लेंगे हम। तो ये हमारे इस तरीके से ये दोनों रेडी हो चुका है। अब बस इसमें हमें डोरी बनानी है। ठीक है, तो डोरी के लिए ये दोनों बीच में जॉइंट हुआ है, तो गाइस इस तरीके से हम थोड़ा सा दूरी पे डोरी को इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने लगा लिया है। उसके बाद कट करके इसको पलट लेंगे। तो ये डोरी हमारी पलट के भी हो गई है गाइस। डोरी अच्छी खासी हमने थोड़ी बड़ी रखी है। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी तरीका है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर है ना लोग एक जैसा लगा देते हैं और पोटली का जो डोरी है वो घूमता ही नहीं है। सो अब ये हो गया है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे पोटली के अंदर, दूसरे साइड भी हम डाल देंगे। तो ये हमारा दोनों साइड हो गया है। सो हो गया है। अब ये हम इस तरीके से निकालेंगे। तो ये इस तरीके से निकालने के बाद ना गाइस यहाँ से ये टर्न नहीं होता है, घूमता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है ना, हमें यहाँ पे ना ये जो है ना बीच का जहाँ पे सिलाई मैं आपको बताती हूँ वहाँ से कट करना पड़ेगा। ये जो है सेंटर हमारा, इसे कट कर लेंगे। इसे कट कर लेंगे तो ये हमारा एक साइड रेडी है और दूसरे साइड हमको इस तरीके से ऐड करना होता है। कोई भी एक डोरी से ये नहीं बनता है, यहाँ पे दूसरी डोरी को भी इस्तेमाल करना पड़ता है हमको। तो हमने उधर से कट कर लिया था, तो वो हमारा इधर साइड से निकला। अब ये हम इसको इधर साइड से डाल के उधर घुमा देंगे। ठीक है, ताकि दोनों साइड हमारे डोरी निकल जाए। अब इसे हम देखें इस तरीके से खींचेंगे तो ये बराबर ऐसे खिंचाएगा, पहले नहीं खिंचाता अगर आप एक सिंगल रखते। सो डोरी बन गई है। अब इसको कवर करने के लिए हमने वो जो काजू था ना उसी को कट करके इस तरीके से बना दिया है, ताकि वो ख़राब ना लगे, खूबसूरत ही लगे। सो ये हमारा इस तरीके से डोरी कवर हो गया है गाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरी इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस मेरी इस वीडियो को मेरे इस कपड़े को आप फाइनली पूरा देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से रेडी किया है।